हाजिर हूँ एक नई क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर कहानी के साथ। दोस्तों, मैं हूँ शिव पाठक और आप देख रहे हैं मेरी हॉरर कहानियों की सीरीज में आज की कहानी का नाम है पीपल के पेड़ वाला भूत। पीपल के पेड़ वाला भूत। और ये कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना पर आधारित है। ये एक सत्य घटना है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये घटना एक हकीकत है जो कि मेरे सामने की है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जो बहुत पुराना पेड़ भी है, जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वह पेड़ जितना पुराना है उतना देखने में भयानक भी है। पुराना है और भयानक भी बहुत लगता है। मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मेरे साथ उस दिन ऐसी घटना हुई, उसके बाद जब भी मैं कभी भी उस घटना को याद करता हूँ तो डर के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। आधे बीघे का मतलब हो गया ये तकरीबन 20 फुट 20 मीटर 20 से 22-25 मीटर तक समझिए कि इतनी बड़ी बड़ी उसकी शाखाएं हैं। पेड़ बहुत पुराना है और बहुत ही फैले हुए, बहुत पुराना पेड़, बहुत डालें शाखाएं उसकी बहुत लंबी लंबी हैं और बहुत घनी हैं। शायद तुम या आप लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ। पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन इस घटना के होने के बाद से मैं भी मानने को मजबूर हो गया हूँ और मानने लगा हूँ कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, आत्माएं, ये सारी कुछ बुरी शक्तियाँ होती हैं और हमारे आसपास ही रहती हैं। ये हर गली, हर चौराहे और हर जगह, कहीं भी सुनसान जगह हो, ऐसी कोई रोड हो पुरानी या कोई ऐसा घर हो, बंगला हो जहाँ पर ना आते जाते हों लोग, या कोई कब्रिस्तान एरिया हो, तो वो ऐसी जगहों पर इस तरह की आत्माएं रहती हैं। वो तब तक हमें दिखाई नहीं देती जब तक कि वो हमें दिखना नहीं चाहती। वो हमें देख सकती हैं, लेकिन वो हमें तब तक नहीं दिखती हैं जब तक वो नहीं चाहती कि वो हमें देखें। तब तक वो हमें दिखती नहीं हैं। ये आत्माएं जब दिखती हैं, जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए तो दिखती हैं। जैसे उस प्रेत, भूत या शैतान, चुड़ैल की जो राशि है वो और उस व्यक्ति की राशि से मिले और वो शैतान या आत्मा चाहे कि हम इस आदमी को दिखें, तभी वो आत्मा या वो शक्ति उस मनुष्य को, उस आदमी को दिखती है।
मैं आप लोगों को एक ऐसी ही हकीकत की कहानी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी के मध्य में मैं था। और ये कहानी एक हकीकत है। और जब भी ये कहानी मैं सोचता हूँ या याद करता हूँ तो एक अजीब सा डर पूरे शरीर में सिहर जाता है। ये बात पुरानी है, बहुत दिन पहले की है, जिसको मैं याद करता हूँ तो बहुत ही एक अजीबो-गरीब डर भी लगता है। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। एक पीपल का पेड़ था, वही जो आपको बताया, आधे बीघे के करीब फैला हुआ। तो वहाँ पर हम अपने, चूँकि हमारा खेत था उसी जगह, और अपने घर से अगल बगल के दोस्त लोग थे, उनके साथ को लेकर के उन्हीं के साथ हम लोग वहीं पीपल के पेड़ के पास, उसी के पास खेलते थे जाके। तो वहीं पे खेला करते थे जाके। और उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे। पंछी उड़ने वाले आसमान में, सारे कबूतर वगैरह उस पर अपना बसेरा बनाए थे और उसी पे बैठते थे। और शाम को उस पेड़ पर चिड़ियों की चहचहाट आदि सुनाई पड़ती थी। पुराना पेड़ था, काफ़ी घना था और काफ़ी फैला हुआ भी था। और हम लोग, जो अपने दोस्त लोग थे, हम सारे लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे और बड़ा मज़ा लेते थे। और झूलते थे, खेलते थे उस पेड़ के साथ, तो हम लोगों को मज़ा भी बहुत आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं। पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। लोग जब हमें वहाँ पे उस पेड़ पर खेलते देखते तो ज़रूर बताते थे कि उस तरफ न जाओ, उधर भूत प्रेतों की छाया रहती है। हम लोग सुनते लेकिन मानते कहाँ, बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्त, श्रीनिवास, राजेश और मैं शिव, तीनों दोस्तों ने, और मैं और मेरे 2 दोस्त और थे। तो मैं और मेरे 2 दोस्त, यानी हम तीनों लोग, श्रीनिवास, राजेश और हम शिव, तीनों लोग ने एक सोचा, एक प्लान किया। और इसके तहत और जो 2-3 दोस्त हमारे थे, उनको बिना बताए और हम लोग प्लान करके, और 3 लोग वहाँ से चल दिए पहले ही। तकरीबन 12 बजे का समय था और हम लोग प्लान करके वहाँ पर पहुँचे। हम लोग वहाँ पर उस पीपल के पेड़ के पास पहुँच गए और हम लोगों ने जो प्लान बनाया कि हम लोग इस पेड़ पर ऊंचाई पे जाके छिप जाते हैं। क्योंकि बताया था नहीं किसी को, हम तीनों लोग अचानक आ गए थे। तो और भी हमारे दोस्त जो 3 लोग थे, 2-3 लोग, 4 लोग, उनको भी आना था।
तो हम लोगों ने प्लान बनाया, एक शरारत सूझी कि चलो आज ये करते हैं कि हम लोग इसकी पेड़ पे चढ़ते हैं और ऊपर जाके छिप जाते हैं, और जब वो हमारे दोस्त लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर, क्योंकि कहते हैं ना इस पेड़ पे भूत हैं, तो हम लोग उन्हें भूत बन के डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंटों की जेबों में कुछ छोटे छोटे पत्थर भी रख लिए कि ऊपर से फेंकेंगे या कैसा भी, उस पत्थर को कुछ जेबों में अपने रख लिया और ऊपर पेड़ पर चढ़ के ऊपर जाके छिप गए। दोस्तों एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत, तकरीबन एक खेत था हमारा वाला और हमारे बगल में एक पहले खेत था, उसके बाद में एक खेत हमारा था। तो इस 2 खेत की दूरी पर एक कुआं था, जो तीसरे खेत में था वो एक कुआं था, वो भी पुराना कुआं था। और पुराने कुओं में था कि खेतों में कुआं होते थे और उसमें एक लकड़ी के सहारे से वो पानी निकालने वाला बना के उसमें एक रस्सी और लोहे की बाल्टी होती थी, तो उसी में बांध के और वो उस लकड़ी से अंदर नीचे ऊपर करके वो पानी को निकालते थे, तो उससे खेतों में पानी वगैरह की ज़रूरत को भी पूरी की जाती थी। तो ऐसा ही वो कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था, बस एक रस्सी और वो लकड़ी जिसके सहारे रस्सी बंधी थी और वो बाल्टी, वही था, और इसके सिवा वहाँ पर कुछ था नहीं। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस कुएं पर, उसी खेत में जो वो कुआं था उसी पे जाके और बैठते थे उसी जगह। वहाँ पेड़ भी था बगल में एक छोटा, तो वहाँ बैठते थे, पानी पीते थे और ऐसा ही करते थे, खेलते थे, थक जाते थे, प्यास लगती थी तो उस पर जाकर कुएं पर उसी पानी पिया करते थे। तकरीबन 1 बजे का टाइम था, हम लोग 12 बजे आए थे और 1 बजने का टाइम हो गया था, 1 घंटे बीत गए। हम लोग इंतज़ार कर कर के थक गए कि वो आएंगे, हमारे तीनों दोस्त और आएंगे, लेकिन वो तीनों दोस्तों में से एक दोस्त भी कोई नहीं आया और हम लोग इंतज़ार करके थक गए, वो लोग नहीं आए। तो हम में से एक ने कहा, हम 3 थे, श्रीनिवास, राजेश और मैं, तो श्रीनिवास ने कहा, राजेश और शिव, चलो इतनी देर तो हो गया हम लोगों को इंतज़ार करते, कोई आया नहीं और प्यास भी लगने लगी है, तो चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है और राजेश के साथ तुम चले जाओ। दोस्तों वो लोग उतरकर, श्रीनिवास और राजेश, ये दोनों लोग उतरकर पानी पीने के लिए चले गए। धीरे धीरे वो लोग अपना उतरे, श्रीनिवास और राजेश, और पानी पीने के लिए चले गए। श्रीनिवास को प्यास लग रही थी तो राजेश भी चले गए और हमें प्यास लगी नहीं थी तो हम नहीं गए, हम ऊपर ही अपना बैठे रह गए। दोपहर का समय था, तकरीबन 1:10-15 हुआ होगा जहाँ तक हमें ख्याल है। सूर्य अपनी फुल तपन पर था, यानी सूरज 1-1:30 बजे के तकरीबन, गर्मी का दिन और लू चल रही थी और सूरज भी अपनी खूब गर्मी, फुल गर्मी पर था और ज़ोर ज़ोर से लू चल रही थी।
और हवा के गोल गोल झुंड, चूँकि तेज़ी के साथ हवा चल रही थी तो उसी के साथ, और वो खेत खलिहान का माहौल, गांव, मिट्टी, खेत, तो हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए आ जा रहे थे। ये काफ़ी तेज़ी के साथ हवा चलती थी। खेतों की मिट्टियाँ उस हवा के साथ उठ के और चारों तरफ से हवा टकराए तो उसी के साथ अपना उड़ रही थी, धूल उड़ाते। ऐसा ही नज़र आ रहा था वहाँ का माहौल। तो जब इस तरीके की हवाएं चलती हैं तो बाग लोग, पुराने गांव के लोग ये कहा करते थे, हमने सुन रखा था कि इस तरीके की दोपहरी में और लूप तेज और इस तरह से जब होता है हवा और कुछ तेज हवा चलती है तो इन हवाओं के बीच में शैतानी शक्तियाँ, जो ये हवा गोल गोल घूमती है, जिन्हें हम लोग बवंडर कहते हैं कि बवंडर आया भागो, तो वो उस बवंडर के बीच में कुछ शैतानी शक्तियाँ भी होती हैं। आप ऐसा लोग कहते हैं। और आप लोग जानते होंगे गांवों में इन हवा के गोलादार को दंदूरा भी कहते हैं, कहीं कहीं बवंडर, कहीं दंदूरा, ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर शैतानी शक्तियाँ होती हैं। उसी समय एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल के पेड़, यानी जिस तरफ मैं जिस पेड़ पे था, बैठा हुआ था उस पेड़ पर, तो मैंने देखा, चूंकि ऊपर बैठे थे तो वहाँ दूर खेतों से ऐसा ही गोल गोल दंदूरा उसी अपने पेड़ की, उसी पीपल के पेड़ की ओर आता हुआ हमें दिखा, जो बड़ी धूल उड़ाए हुए था। मतलब आ रहा था गोल गोल घूमता हुआ और चारों तरफ से धूल को अपने चारों तरफ लपेटे और वो उसी इसी पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, धूल उड़ाए हुए। और जब वो थोड़ा नज़दीक आया, हम उस ओर देखते रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, तो देखते ही रहे उसे। बस श्रीनिवास और राजेश, वो दोनों लोग तो पानी पीने चले गए। अब हम अकेले ही थे वहाँ, तो हम उसी को देख रहे थे और एक अजीब सा माहौल हमें उस समय लगने लगा पूरे वातावरण में, क्योंकि हमें ऐसा महसूस हुआ कि उसी समय उस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते जो थे ना, वो खड़ खड़ करके आवाज़ करने लगे अचानक, और कुछ पत्ते टूट के नीचे गिरने लगे। तो अब ये खड़खड़ की आवाज़, अचानक उस गोलधारा का वहाँ पे आके रुकना, और कुछ पत्ते उसी हवा के लपेटे से, चपेट से टूट टूट के नीचे भी गिर गए खरखर की आवाज़ के साथ, और कुछ नीचे टूट के नीचे गिरे। और धूल की वजह से, और इतना धूल वहाँ पे आके जब वो गोल गोल घूमा तो ये सारा कुछ हुआ, तो उस समय धूल भी बहुत उड़ा, जिसकी वजह से मेरी आंखें भी बंद हो गई थीं। अब हम अपनी आंखों को बंद किए और उसी पेड़ पे एक टहनी के बीच बैठे थे और ये सारा कुछ देख रहे थे, अकेले थे। और हमने उसी समय महसूस किया कि उस पेड़ पर जो कुछ भी पंछी थे उस समय अपना आसरा बनाए थे इस धूप से, गर्मी से बचने के लिए, और वहाँ पर बैठे हुए थे उसी पेड़, पीपल के पेड़ पर, तो वो सारे पंछी एक एक कर उड़ गए। सारे पंछी भी आवाज़ करते हुए एक एक करके वहाँ से हमने देखा कि वो भी पेड़ से उड़ गए। और हमारी आंखें तो बंद हो गई थी, उड़ गए एकदम से। मैंने अपनी आंखों को
उंगली से सही करते हुए, और आंखें, उस धूल को हमने सोचा कि हट गया होगा, थोड़ा राहत दिखा, तो हमने अपनी आँखों को खोला तो क्या देखता हूँ, उसी समय जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा, तो कि सामने ही मेरी आँख खुली और सामने की जो टहनी थी, डाल थी, तो मुझे अचानक दिखाई दिया, जैसी आँख खुली, एक काली सी शक्ल का, मतलब एक काला शक्ल था जिसका, काली शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, और काला शक्ल का वो इंसान था जिसका चेहरा सही तरीके से दिख नहीं, मतलब काला काला ही दिख रहा था, और उसका वर्णन नहीं बता सकते कि वो किस तरह से दिख रहा था। लेकिन डरावना, अचानक ऐसा आँख खुली और उस शक्ल वाले इंसान को, काले लंबे बड़े बालों वाले इंसान को सामने वो दिखाई पड़ा। इतना डरावना इंसान, और वो भी मेरे ठीक सामने वाली डाली पर बैठा। जैसे ही मैंने इस तरह से आँख खोला तो एक काला लंबे बाल वाला एक बहुत ही डरावना इंसान, और वो भी ठीक मेरी सामने वाली डाल पर बैठा और हमें देख रहा। वैसे ही आँख खुली, हमारे के सामने ये नज़ारा देख के हम तो एकदम परेशान हो गए। समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। ये तो अभी वो, अच्छा, मेरे वो दोनों दोस्त तो चले ही गए थे पानी पीने। अब मुझे तो ये एकदम देख के न आवाज़ निकली मुंह से, न मैं चिल्ला सका, न मैं कुछ कर सका। एकदम से सामने इतना डरावना इंसान को बैठे देखा तो मैं बहुत डर गया, और डरने के बाद मुझे कुछ पता नहीं, एकदम से मेरे डर के मारे मेरे हाथ छूट गए। बैठे हुए थे हम और वो पेड़ की डाली को पकड़े हुए थे, तो वो कब हमारे हाथ से छूट गया हमें पता नहीं चला उस डर से, और मैं सीधा नीचे जा कर गिरा उस पेड़ से। शुक्र है कि बहुत ऊंचे नहीं जाते थे हम लोग, बस 2-1 डाल ऊपर जाके उसी जगह, चूँकि वह पेड़ बड़ा था तो उसी जगह छिप जाते करते थे, तो ज़्यादा ऊंचे नहीं गए थे, 2 डाल ऊपर ही थे। तो उसी से मैं सीधे नीचे जाके गिरा, लेकिन फिर भी कुछ तो ऊपर था ही, और मैं नीचे गिरा और फिर मुझे नहीं याद है कि क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। क्योंकि नीचे गिरते ही ये डरावना मंजर अपने सामने देख के और हाथ छूटा, नीचे गिरे, तो रास्ते में ही मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं नीचे गिरा कब। और जब मेरी आँख खुली, होश में आया तो देखा कि मेरे दोनों दोस्त श्रीनिवास और राजेश, मेरे ये दोनों दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं और मुझे उठाकर बैठाला है और होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे होश आया तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये दोनों लोग हमें उठाए हैं, बैठाए हैं और कुछ बोल रहे हैं और मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे नीचे, चूँकि वो इतने पेड़ उस समय पत्ते गिर गए थे, काफ़ी इकट्ठे हुए थे, तो उसी के ऊपर मैं गिरा था, इसलिए मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर भी नहीं था। बस मेरे पैर में थोड़ा सा चोट आया था, और ऊपर से जब मैं नीचे गिर रहा था तो रगड़ खा के थोड़ा सा हाथ और
पीठ का छिलक सा गया था, जिससे खून हल्का सा निकल रहा था, रिस रहा था। अब जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ, भाई तुम ऊपर थे, हम लोग पानी पीने चले गए, वहाँ से आए, देखा तुम नीचे गिरे पड़े हो, तो ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ मुझे, तुम ऊपर से नीचे कैसे गिरे और क्या हुआ। तब मैंने उन्हें बताया। धीरे धीरे मैं कुछ नॉर्मल हुआ, 5-7 मिनट बैठा रहा, और वो लोग एक बोतल थी जिसमें पानी लेके भी आए थे, तो उसी पानी से हमें मुंह भी धुलवाया और उसी पानी से हमें होश में भी लाए थे छिड़क के, और मुंह भी धुलवाया और थोड़ा पानी भी पिलवाया। तो मैं जब कुछ नॉर्मल हुआ तो उन्होंने पूछा क्या हुआ बताओ, तो थोड़ा नॉर्मल हुआ मैं, तो उन्हें बताया अपनी सारी घटना, सारा कुछ, सारा वृत्तांत मैंने उन्हें जैसे तरह से डर डर के बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त जो थे दोनों, अब उन्होंने कहानी सुना, लेकिन अब कहानी तो सुना लेकिन समझ में नहीं उन लोगों के आ रहा था। श्रीनिवास राजेश को और राजेश कभी श्रीनिवास को, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये कौन सी कहानी क्या बता रहे हैं। और वो लोग यही, ऐसा ही हमें लगा कि सोचते हैं कि शायद शिव हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा लगता है तुझे प्यास लगी थी और तू ऊपर से इसलिए नीचे गिर गया है। उन्होंने कहा कि अब तू भी पानी पीकर और आराम से यहीं पर बैठो, हम लोग यहीं पर बैठते हैं। ऐसा ही हम तीनों ने सोचा, लेकिन अब मुझे फिर से प्यास लगने लगी और बस यही था जैसे सर घूम रहा हो, प्यास लगी हो, वो डर, उसे ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थीं। मैं बहुत नॉर्मल होने की स्थिति कर रहा था लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। फिर राजेश ने कहा जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठते हैं और उस भूत को देखते हैं। अब राजेश ने कहा, बार बार कहा, तो उसकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। वैसे मैं, प्यास भी मुझे बहुत लग रही थी और मुंह धुलने का भी मन कर रहा था, तो मैं पानी पीने गया। और वैसे मैं डरा हुआ भी था काफ़ी और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से किसी तरह निकल जाऊँ, इस पेड़ के पास से और इस सारी स्थिति से मैं बस आज यहाँ से किसी तरह बच के जिंदा वापस निकल जाऊँ। कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा, कल से मैं यहाँ कभी भी इस पेड़ पर खेलने नहीं आऊँगा। ये सब सोच ही रहा था और मैंने वो बाल्टी जो रस्सी के साथ बंधी थी, तो मैंने उसे उठाया और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची तो एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में
बार बार कूद रहा हो। मतलब इतना मैं शॉक हो गया था, इतना डर गया था कि हमें तो कुछ बार बार वही दिमाग में आ रहा था कि जब पानी, वो बाल्टी पानी में गिरी छप से, तो हमें ऐसा ही लगा कि जैसे कोई पानी में कूदा हो। और अभी मैं और भी डर गया। जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी, तो ये आवाज़ कैसी मैंने कुएं में सुना। मैं जाकर देखा तो कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा फिर नजर आया, वही भूत जो मैंने उस पेड़ पर अपने डाल के सामने बैठे देखा था, जिसकी वजह से मैं गिर गया था। तो मैंने जैसे ही कुएं में देखा कि ये कैसी आवाज़ है, तो मुझे वही चेहरा एकदम से फिर नजर आया कुएं के अंदर परछाई के रूप में पानी में। और मैं एकदम से डर के पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे से टकराया और मैं जैसे ये देखा और डरा और डर के पीछे हटा, उसी वक्त मुझसे कोई पीछे टकराया, जिससे मैं टकराया। मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से वह रस्सी बाल्टी के साथ कुएं में जा गिरी। रस्सी हाथ से छूटी और मैं बाल्टी की वह रस्सी कुएं के अंदर चली गई, गिर गई। मैंने जैसे ही पीछे देखा, इतना हुआ, और मैं पीछे पलट के जैसे ही देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। अब वह हमें कुएं के अंदर दिखा और उसके बाद जैसे मैंने पीछे देखा तो वह आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा दिखा। मेरी तो आवाज बंद हो गई और अब काटो तो खून नहीं। मुझे लगा कि मैं जिंदा हूं या मर गया, पता नहीं। मैं खड़े खड़े कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। एकदम मतलब एकदम हम जिंदा थे कि मर गए कुछ पता नहीं। एकदम बस आंखों के सामने से वो इतना डर कि क्या बताएं। हमने देखा उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी मंजन ही नहीं किया हो, इतने काले, और उस पे एक परत चढ़ी हुई, बिल्कुल एकदम। अब वो इतना मतलब उसका मुंह, दांत इतने खराब थे। उसकी खाल जली हुई थी, जैसे उसकी शरीर की जो खालें थी, देखा हमने शरीर पे, वो जली हुई सी महसूस हो रही थी। जैसे कि कोई जल जाता है तो कहीं कहीं से खाल वगैरह जल जाती है, तो हमें ऐसा लगा कि उसकी खाल जली हुई सी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान, जब कोई जल जाता है इंसान तो जला हुआ इंसान इतना डरावना लग रहा था वह जो सामने खड़ा था। ऐसा इंसान जल जाए कोई, उसे देखो तो जितना विभत्स और डरावना होता है उसका शरीर, वैसे ही वो उस काले इंसान की जली हुई शरीर की बॉडी इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस, मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर का में और कोई जान नहीं बची थी। इतना देख के हमें तो ऐसा लगा कि बस वो आँख ही हमारी सिर्फ काम कर रही थी, जो सामने खड़े इसको देख रही थी, और बाकी शरीर हमारा शून्य हो चुका था। कुछ शरीर के अंदर कोई जान नहीं थी और मैं बेहोश होके गिर पड़ा। इतना देखा, इतना महसूस हुआ, फिर मुझे नहीं पता कि मैं क्या हुआ, और मैं इतना डर के और मैं फिर बेहोश होके गिर पड़ा। मेरे दोस्त
सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया, इतना देर हो गया, इतना टाइम लगा और मैं अभी तक पहुंचा नहीं। तो मेरे दोस्त वहाँ पे सोच रहे थे कि इतना टाइम हो गया और ये बंदा गया था, ये अभी तक आया क्यों नहीं। 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। 5 मिनट तो ऐसे ही लगा, मुझे कुछ पता नहीं। और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि अरे मैं तो वहाँ था और उस कुएं के पास, और वहाँ से मैं इस पेड़ के पास आ गया, अब यहाँ पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया, क्या दोस्त मुझे उठा के लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरे दोस्त वहीं खड़े थे और कह रहे थे। श्रीनिवास ने कहा तेरी तबीयत तो ठीक है। तभी राजेश ने कहा कि तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते, कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। ये क्या किया तुमने, बताना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है और ना ही मैं ऐसा बता नहीं सकता कि क्या क्यों ऐसा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि न मेरी तबीयत खराब है न मेरा दिमाग खराब है। हाँ, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों ने तो देखा नहीं था, न कभी ऐसा कुछ, लेकिन मैंने कहा कि मैंने सचमुच भूत को देखा है अभी। और उन दोनों दोस्तों को, श्रीनिवास और राजेश को, मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये शिव जो कि कभी भी भूत के बारे में बोलते थे तो वह कहता था कि भूत नहीं होते, लेकिन आज इसे क्या हो गया है कि ये कह रहा है कि भूत को हमने देखा है। जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुआ है, ये तो कभी भूत को मानता ही नहीं था और आज बार बार कह रहा है कि भूत को देखा है। भाइयों, इन सब के चक्कर में तकरीबन 3 बज चुके थे। अब जहाँ तक ख्याल है हमारा 3 बज रहे थे, दोपहर के बाद का समय हो चुका था। हमारे दोस्तों के आने का समय हो गया था। मेरे दोस्तों ने कहा चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं, और उन लोगों को जब दोस्त आते हैं तो डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं गया। बस एक ही डाल ऊंचे जाके बैठ गया। और हिम्मत इसलिए आई क्योंकि वो 2 दोस्त मेरे श्रीनिवास और राजेश थे और वहाँ पे कोई भूत भी नहीं था उस समय। तो उन लोगों के कहने के हिसाब से और वो लोग भी गए तो मैं भी ऊपर जाके बैठ गया। और जब वो लोग आए, यानी मेरे और दोस्त जो 3 आने वाले थे, जब वो लोगों को हमने आते देखा और वो लोग आए तो हमने लोगों ने पत्थर फेंकने चालू किए। पत्थर फेंकने चालू किए उनकी तरफ, उनको डराने के लिए। और तब तक हुआ क्या, पत्थर फेंकना चालू किया उनको डराने के लिए। उसी समय क्या हुआ कि जोर से एक दंदूरा यानी बवंडर, उसी तरह से गोल गोल और हवा का गोल दायरा और
सब कुछ गोलाई में घुमाते हुए हवा का एक झोंका आया और सारे पीपल को, यानी पूरा जो पीपल का पेड़ था, उसने उसको झकझोर दिया, हिला गया पूरा पेड़ को। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उस पेड़ को झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो, जैसे उसको झकझोर के और ज़मीन से उखाड़ के ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर, और वो लोग भी डर गए। अब हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ समझा, और फिर सारे लोग डर कर भागे वहाँ से। और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो हमने डरा ही दिया। इस पेड़ पर वो लोग डर के और भाग गए, और हम बड़े ही खुश थे कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो कक्का भूत भी ये सब देख रहा है। वो भूत भी हम सब पूरी कहानी वो देख रहा था, और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने ये सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे हम लोग। और अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत ओठों पे बाहर था। हम वहाँ से भागे। इस बार जो उसकी शक्ल देखी तो उसकी आंखें लाल थी, दांत ओठों से बाहर थे, और ये सब देख के हम वहाँ से भागे हम लोग। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिससे लटका वह डाली टूट गई। इतना मतलब डर गए, और एकदम से नीचे गिरा। राजेश जिस डाली को पकड़ा था तो डाली ही टूट गई, और वो सड़ से आके नीचे गिरा। और हम इसी तरह वहाँ से उतरे, और एकदम से नीचे पहुँच के मैंने उसे उठाया तक नहीं, और मैं वहाँ से भागा। और मेरे दोस्त जो राजेश और श्रीनिवास थे वो भी वहाँ से भागे। और उसके बाद फिर हमने मुड़ के नहीं देखा पीछे, देखा घर आके ही। वहाँ से हम लोग भागे और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और पीछे मुड़ के देखा जब घर पहुँच गए, और एक लंबी लंबी सांस ले रहे थे, दौड़ के आए थे बहुत तेज। तो हमने देखा कि उसी समय कि हम लोग तो जल्दी से भाग के चले आए, लेकिन हमने देखा कि उन्हीं दोस्तों में से हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था नीरज। तो वो उस जो हम लोग भागे थे तो उसमें वो नीरज नहीं दिख रहा है। तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा, क्योंकि वो पीछे रह गया था और वो आराम आराम से आ रहा था। लेकिन हम तो भाई उसने कुछ देखा तो था नहीं, तो भागा था बस हम लोगों के साथ। लेकिन हम लोगों को पता था कि वास्तव में माजरा और मसला है क्या। हम लोग तो बहुत तेजी से भागे थे। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। यानी नीरज का जो अब हालात थे तो वो इसी तरह से था कि उसके हाव भाव बदले नज़र आ रहे थे और आंखें लाल थीं। हमने उससे पूछा,
हम लोगों ने, जो 2-3 लोग थे, हम लोगों ने उससे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ? तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ देखा और ऐसी ही नज़रों से वो देख कर चला गया और जाकर सीधे अपने घर के सामने बने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले से थे, उसकी आवाज़ काफ़ी भारी सी हो गई थी, जैसे खूब इको हो गया हो, उसकी आवाज़ में बहुत सी भारी हो गई थी। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम? और सब लोग, तुम लोग कहाँ गए थे? तब मेरे दोस्त, जो और दोस्त थे हमारे मंडली के, उसमें एक दोस्त जो बहुत करीबी था, मानता था हमें, उसका नाम सुरेश था। तो दोस्त सुरेश ने सारी बातें बताई कि 3 लोग गए थे, हम बाद में गए तो ऐसा ऐसा हालात हुआ, वहाँ पे भागे हम लोग, ये पीछे रह गए, सारी कहानी बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, उसी समय चाचा थे हमारे, तो वहीं पे तो ये सारी बहुत धीरे धीरे सभी को पता चला, उस पूरे अगल बगल के घर के लोगों को ये सारी बातें होने लगी। और उन लोग तो मना ही करते थे कि उस पेड़ पे भूत है। तो ये सारी हालात जब सुना तो हमारे चाचा जी ने कहा कि मैं हमेशा मना करता हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं मानते। मैंने हमेशा कहा कि पीपल के पास मत जाया करो, पर ये लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुला के लाओ। भगत जी वहीं एक साधु सन्यासी हैं और उनको लोग भगत जी कहते हैं। और वो मंदिर है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, और उसी में वो पुजारी की तरह से हैं और लाल चोला पहनते हैं और हनुमान जी के अनन्य भक्तों में से हैं। हनुमान भक्ति और हनुमान जी की साधना आदि वो करते रहते हैं। तो चाचा ने कहा कि जाकर भगत जी को बुला के लाओ। तो और उस भगत जी का नाम सिया राम है, लोगों ने सिया राम भी कहते हैं, और वो उसी हनुमान जी की मंदिर में रहते हैं और वहीं पूजा पाठ करते हैं। तो कहा कि जाके भगत जी को बुला के लाओ। और वो सिया राम जी जो अनन्य हनुमान जी के भक्तों में से एक हैं, तो मंदिर में रहते ही हैं और पूजा करते हैं। और वो तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर हैं, और उन्हें यंत्र वगैरह बनाते हमने अक्सर देखा है, वो बनाया करते थे। और कभी कभी तो समाधि ध्यान लगाकर उन्हें मंत्र जाप करते भी हमने उधर से आते जाते समय मंदिरों में देखा था। तो अब हमें लग रहा है कि वो तंत्र मंत्र और इन चीज़ों में उन्हें महारत थी, क्योंकि उन पे हनुमान जी की कृपा भी थी और हनुमान जी के वो भक्त भी थे। तो इसीलिए लोग बाल उन्हें भगत जी के नाम से भी बुलाते थे। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला कर के आओ, फिर मंदिर के अंदर आओ। तो मैं गया, कुल्ला किया और फिर हाथ पैर धो के
हनुमान जी के मंदिर में गया और वहाँ भभूत जो उन्होंने बताया था भगत जी ने, भभूत था, तो वो राख था, पूरा एक राख, तो उसको लेकर आया, ऐसा भगत जी ने बताया। तब मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने अपना कमंडल, और जो एक साधुओं के पास कमंडल होता है, तो वह कमंडल पानी पीने वाला होता है साधुओं के पास, उसको लिया। एक छड़ी थी उनके पास छोटी, उस पे लाल रंग का कपड़ा ऊपर बंधा हुआ था, उसको भी लिया और ये दोनों चीज़ों को हाथ में उठाया और बोले चलो, चल दिए। और अब मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही आँख बंद किए, ध्यान लगाया और सब समझ गए और कहा भाई। और उन्होंने वहाँ पहुँचे भगत जी, तो किया क्या, उन्होंने उस जो उनके पास लाठी थी जिस पे वो बंधा हुआ था, उसको लिया हुआ था और साथ में, और जो है वो कमंडल में जल था, तो उस लाठी को वहीं बगल में रखा और कमंडल से थोड़ा पानी निकाला, उसको उस जगह पे छिड़का और आँख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ के ध्यान लगाया और कुछ वो जो राख मांगी थी, तो वो राख भी वहीं पे रखा हुआ था, तो वो राख भी उन्होंने मांगी, मैंने उनको राख भी दे दिया। तब उन्होंने कुछ मंत्र त्रोच्चार करके उस राख को उस लड़के के ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे। तब तक उसका, और उसके बाद फिर उस लड़के का कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ के रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है। तो वो तो ऐसे कुछ बोलने वाला नहीं। फिर उन्होंने, भगत जी ने वो सोंटा जिस पे लाल कपड़ा बंधा हुआ था उसको उठाया और बोला, बता, नहीं तो मैं इस सोंटे से तुम्हें अभी मार मार के तुम्हें मजबूर कर दूंगा। तो ये सोंटा, उस सोंटे और उस पे बंधे कपड़े को देख के वो लड़का कुछ सोचने लगा और नॉर्मल हुआ। फिर वो धीरे से बोला, भगत जी बार बार उससे कह रहे थे, बता बता। तब उसने धीरे से बोला और बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। उसने बताया कि मैं यहाँ पास में जो पीपल का पेड़ है, मैं उस पे रहता हूँ और वहीं पर मेरा आशियाना है, वहीं पर मैं रहता हूँ। और ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे। ये बच्चे, ये लोग डेली दोपहर में 3, 4, 6 लोग जो थे, ये डेली दोपहर में मुझे सोने नहीं देते हैं। वहाँ पर जाते हैं पेड़ों पे, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी पत्थर चलाते हैं, कभी कुछ। तो मुझे बड़ा डिस्टर्ब होता है और दोपहर में फिर मुझे वहाँ से हट के जाना पड़ता है, तो ये लोग मुझे सोने नहीं देते थे। तो इसीलिए मैंने इन सब को आज डराया है और इसको पकड़ लिया। तो भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़कर
और कहीं दूर जंगल में चला जा, क्योंकि ये पीपल का पेड़ हमारे गांव के पास है, खेत में है, और बच्चे तो वहाँ जाते हैं, खेलते हैं, तो ऐसे तो ये ठीक नहीं है ना, और तुम्हें दिक्कत भी होगी, और बच्चे जाएंगे और भी लोग बाग वहाँ जाएंगे। तो तू ऐसा कर, भगत जी ने उससे फिर कहा कि तू पीपल को छोड़कर और कहीं दूर जंगल में चला जा, और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है, क्योंकि वहाँ वो पीपल बच्चे खेलते हैं, ठंड रहता है दोपहरी में, और भी लोग आग बाग अगल बगल खेतों पे काम करते हैं, तो वो भी वहाँ ठंडी और हवा के लिए आते हैं, बैठते हैं। तो तू कहीं और चला जा जंगल में दूर, और ये पीपल को छोड़ दे। तब पर मैं तब उस ये सुन के वो बच्चा बोला, जिसके अंदर भूत था, पर मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ जाऊं? तब भगत जी ने कहा कि तू ऐसे ही और चला जा, कि तू ऐसे ही आगे चला जाएगा और कि नहीं जाएगा। उसने कहा कि मैं कहाँ जाऊं? तब भगत जी ने कहा दूर कहीं जंगल में चला जा, लेकिन वो काफ़ी समझा रहे थे, लेकिन वो उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर भगत जी ने गुस्सा होकर कहा कि तू ऐसे ही जाएगा या तुझे भगाने के लिए मैं कुछ और जतन करूं? तो ऐसे ही चला जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना वज्र निकालूं। और इतना कह के और भगत जी भी गुस्से में आ गए। अब उनकी लाल सुर्ख आंखें और उनके हाव भाव चेहरे के देख के, और वो जो वज्र लाने की बात कहा, निकालने की, तो उस सोंटा जो था जिस पे लाल कपड़ा और वो धागा बंधा हुआ था ऊपर, तो उसको जैसे ही उन्होंने पकड़ा और आंखें लाल हो गई, गुस्से हो गया, गुस्से में भगत जी, और उसको जैसे ही पकड़ा तब भूत ने कहा, उस बच्चे ने के अंदर जो भूत था वो बोला, और इतना कहा भगत जी ने। उसके पहले ही भगत जी ने कि जब आंखें लाल हो गई, गुस्सा हो गए, और जो है बताया कि जाता है कि नहीं, वज्र निकालूं, और ये कह के भगत जी ने उस बच्चे के कान को पकड़ लिया था, कान को पकड़ के भी मोड़ा था। तो फिर वो भूत ने कहा कि कान छोड़ोगे तभी तो, कि आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊंगा। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया एकदम। इतना भगत जी ने कहा ठीक है, देख कितना अच्छा बच्चा है तू, ये समझ गया, और नहीं तो हमें गुस्सा आने लगा था। वो बच्चा जो का नाम नीरज था, अब वो हिला और वो नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल लगा। तो और वो जो कान भगत जी ने उसका कान छोड़ा, तो फिर वो 1 मिनट के लिए उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गईं उस बच्चे की, और वो एकदम से जैसे निढाल हो गया हो और धीरे से एक तरफ झुक के गिरा हो। फिर जब भगत जी ने उसको उठाया, कहा नीरज क्या हाल है? तब नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया,
जैसे कि अभी सोकर उठा हो या जगा हो। तब भगत जी ने कहा, जाओ अब। और पीपल वाला भूत भाग चुका है। अब तुम सब लोगों को, बच्चों को और सभी भाइयों को अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पीपल वाला भूत अब भाग चुका है। अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। ऐसा नीरज से और हमसे, श्रीनिवास से, राजेश से और वहाँ पर खड़े मेरे अन्य दोस्तों से भगत जी ने हम सबको देखते हुए कहा कि अब तुम सब लोग कभी भी उस पीपल के पेड़ पर जाकर खेल सकते हो और तुम्हें अब डरने की कोई बात नहीं है और तुम लोग वहाँ पर आराम से खेल सकते हो। इतना सुन के हम लोगों को एक राहत की सांस आई और हम लोग खुशी होकर के एक दूसरे की ओर देखने लगे और भगत जी की दंडवत प्रणाम करने लगे और भगत जी भी हम सब के सर पर हाथ रख के अपना आशीर्वाद देते रहे और हम लोग हनुमान जी और भगत जी की जयकार करने लगे। हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया। जब भगत जी की आंखों में मैंने देखा था तो जो चमक आई, जो वो भगत जी की आंखों जब उन्होंने बंद करके और सोटा उठाने से पहले ध्यान लगाया और उससे बोला था कि मैं उठाऊं सोटा, तो उस समय मुझे भगत जी की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। उनके चेहरे पे एक अजीब सा हमें चमकता हुआ, रोशन हुआ दिखा, जैसे अचानक अंधेरे में कोई बैठा हो और एक रोशनी उसके चेहरे पर पड़े हटे। तो इस तरीके से हमें उनके चेहरे पर वो चमक आई हुई एकदम से दिखी और आँखों में तो चमक थी ही, चेहरे पे रौब भी आ गया और सारा जो है शरीर एकदम वज्र के समान हमें महसूस होने लगा था। भगत जी का ऐसा ही हमें महसूस हुआ था। तो वो आंखों में जो चमक आई थी, उनके भगत जी की आंखों में जो चमक आई, वो हनुमान जी थे। हमें ऐसा लगा कि वो हनुमान जी की ही शक्ति थी। जो उन्होंने ध्यान किया तो हनुमान जी की ही शक्ति उनके शरीर में उस समय आ गई थी और वो हनुमान जी की ही थी। ऐसा ही हमें लगा कि वो हनुमान जी की शक्ति ही उनमें आई थी और उन्हीं ने कहा था कि तुम जाते हो या फिर मैं वज्र से मारूं क्या तुझे। तो उसी समय ये बात जब भगत जी ने कहा था कि मैं वज्र से मारूं क्या तुझे, तो उसी समय हमें उस भगत जी को अंदर साक्षात हनुमान जी की का रूप दिखा था। ऐसा हमें महसूस हुआ था। तो फिर इतना होने के बाद भगत जी उस मंदिर की ओर चले गए। सब लोग धीरे धीरे इधर उधर जाने लगे। तो और हम लोगों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो अब हम लोगों का डर समाप्त हो गया। अब प्रत्येक दिन डेली हम लोग वहाँ पे चल के खेलेंगे और श्रीनिवास, राजेश और हम और विक्रम, आज़ाद, तो ये सब लोग जो दोस्त थे सब खुश हो गए और जय जयकार करने लगे भगत जी का और खुशी हो गए। तो और हम लोग प्रेम से बोलने लगे, संकट मोचन हनुमान जी की जय, भगत जी की जय। तो आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए,
संकट मोचन मारुति नंदन केसरी कुमार हनुमान जी की जय। जय महावीर बजरंगबली की जय और संकट मोचन हनुमान जी की जय। भूत प्रेत निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। ऐसा ऐसा हम लोग कहने लगे और हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। और तब से हम लोग, खास तौर से हमें, तो इन पैरा मटेरियल शक्तियाँ या इस तरीके से पैरानॉर्मल शक्तियाँ या जो भूत प्रेत पर है, तो इस की जो एक अलग जिंदगी है, तो मुझे इस पर विश्वास हो गया और हम विश्वास करने लगे हैं। क्योंकि जब तक के अपने साथ कुछ होता नहीं है तो विश्वास होता नहीं है, और जब विश्वास अपने साथ होता है तभी विश्वास होता है। तो हम इस दौर से गुजरे हैं, तो हमें तो इस दुनिया पर और इस भूत प्रेतों पर विश्वास हो गया है और करने लगे हैं। और लेकिन अब डर नहीं लगता है, क्योंकि उस समय जो डर मुझे लगा, उसके बाद जो मुझे हनुमान जी का आभास हुआ, तो अब डर उतना नहीं लगता है। कहीं पर भी भूत प्रेत या इस तरीके का कुछ होता है तो मैं वहाँ जाने से डरता नहीं हूँ और जाता हूँ। तो आप सब लोगों को भी भूत प्रेत से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। भूत प्रेत निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। तो जब भी ऐसा कभी डर लगे तो आप लोग महावीर संकट मोचन मारुति नंदन हनुमान जी का स्मरण करें और जोर से एक बार बोलें, जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली की, जय संकट मोचन, जय मारुति नंदन, जय केसरी कुमार, जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। तो कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, ये थी कहानी, और ये कहानी क्या एक सत्य घटना है, पीपल वाला भूत। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर यहाँ तक कहानी को सुना तो आपको कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं तो हमें एक प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के तहत उस तरह की कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं इस कहानी के बारे में, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। इस कहानी को शेयर अवश्य कर दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम या आगे भी कहीं, ताकि और लोग भी इस कहानी को सुन सकें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी इसी तरीके से आगे क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री और हॉन्टेड कहानियों की सीरीज में एक से बढ़ के एक कहानी आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग सुनते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आप लोगों के लिए, हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, मारुति नंदन केसरी कुमार हनुमान जी से, संकट मोचन से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, आप लोगों के आमदनी में, आय में बरकत
होती रहे और आप लोग हमेशा निरोग रहें और बजरंग बली की कृपा आप लोगों पर व आप लोगों के परिवार पर हमेशा बनी रहे। हर समस्या, परेशानी और घटनाओं से आपकी रक्षा स्वयं बालाजी महाराज करते रहें। और आप सब लोगों के लिए पवन पुत्र हनुमान जी से हमारी ऐसी ही प्रार्थना है। तो आप सब लोग एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय श्री राम। मैं आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों को जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।